राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है परम शांति क्या है और परम शांति को कैसे उपलब्ध हुआ जाता है। तो चलिए इसी संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संग जी, परम शांति एक निर्विकार दशा है। सब शून्य हो जाता है, कुछ उठता नहीं, कुछ गिरता नहीं, कुछ आता नहीं, कुछ जाता नहीं। एक सन्नाटा, एक अपूर्व शांति, मगर महासुख उसमें है। और इस अवस्था को तुम जान लो तो तुम्हें पता चलेगा ना तो इसका कोई आदि है ना अंत, ना तो ये कभी शुरू होती और ना कभी इसका कोई अंत होता। और स्वभावतः जिसका आदि ना हो अंत ना हो उसका मध्य भी नहीं होता। यह शाश्वत है, यह सनातन है, यही है सनातन धर्म। हिंदू धर्म सनातन धर्म नहीं है, यही है सनातन धर्म। यह सहज शून्य समाधि, वहाँ ना जन्म है न निर्वाण है। वहाँ ना कभी कोई जन्मता है ना कोई मरता है। वहाँ समय ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब वहाँ समय ही नहीं है तो कैसा जन्म, कैसी मृत्यु। यह अलौकिक महासुख है, यह अलौकिक है। पहली बात, इस लोक में तुमने जितने सुख जाने हैं उनसे इसका कोई भी संबंध नहीं है। इस लोक में जाने गए सुख और इस महासुख में कोई मात्रा का संबंध नहीं है, गुण भेद है। ये कुछ और ही ढंग का सुख है। इस सुख को कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, इसीलिए किन्हीं न किन्हीं शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। अलौकिक शब्दों का ही उपयोग करना पड़ता है, लेकिन शर्त लगाकर अलौकिक महासुख, अलौकिक की शर्त लगा दी ताकि तुम भूल ना जाओ। देखो, तुमने जो सुख जाने हैं वे ऐन्द्रिक हैं। एक सुख जाना है स्वाद का, एक सुख जाना है नाद का, एक सुख जाना है रूप का। तुमने जो सुख जाने हैं वे सब इंद्रियों के सुख हैं। वे बाहर से आए हैं। सुबह हुई, सूरज निकल गया, सुंदर सूरज निकला और तुम्हारी आंखें विमुग्ध हो गईं और तुम्हारे भीतर बड़ा सुख आया। मगर यह बाहर से आया हुआ सुख है। यह सुख सहज नहीं है, ये तुम्हारे भीतर नहीं जन्मा है। यह पराया है, विजातीय है। भोजन किया, स्वाद की प्रतीति हुई, सुख मिला, यह भी बाहर से आया है। परंतु वह महासुख बाहर से नहीं आता, भीतर ही आविर्भूत होता है। उसकी स्फुरना भीतर ही होती है। वह नाद भीतर बजता है, वह स्वाद भीतर उठता है, वह रूप भीतर सघन होता है। इंद्रियों से नहीं आता, अतीन्द्रिय है, अलौकिक है और महा है। उसका कोई पारावार नहीं है, उसकी बाढ़ आती है। ऐसा रत्ती रत्ती टुकड़े टुकड़े नहीं आता। आता है तो जैसे पूरा आकाश टूट पड़ता है ऐसे आता है। ना इसमें पराये का भान रहता है ना अपने का, और वहाँ सब मिट जाता है। ना कोई तू रहता है ना कोई मैं रहता है, सब विदा हो जाते हैं। वहाँ कौन तू और कौन मैं तू का सारा खेल तो बाहर बाहर है। बाहर तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, भीतर हम सब एक हैं। हम सभी एक हैं। ऐसा नहीं, वृक्ष और पशु और पक्षी भी वहाँ एक हैं। और ऐसा ही नहीं कि हम जो समसायिक हैं एक हैं
जो हमसे पहले हुए हैं वे और जो हमसे बाद में होंगे वे सभी वहाँ एक ही हैं। एक ही है वहाँ, वहाँ एक ही सागर है। उसी की सब तरंगे हैं, उसमें तरंगे उठती हैं और गिर जाती हैं। पहले जो उठी थी तरंगे वे भी उसी में उठी थी, उसी सागर में उठी थी। अब जो उठ रही हैं वे भी उसी में उठ रही हैं। आगे जो उठेंगी वे भी उसी में उठेंगी। पहले जो उठी थी तरंगे वे भी उसी सागर में उठी थी। अब जो उठ रही हैं वे भी उसी में उठ रही हैं। आगे जो उठेंगी वे भी उसी में उठेंगी। और सागर एक है। उस महासुख के सागर को जिसने जान लिया वही विमुक्त है। तो ख्याल रखना, महासुख ऐसी अवस्था है जहाँ सुख नहीं दुख नहीं, क्योंकि सुख भी एक उत्तेजना है और दुख भी एक उत्तेजना है। वहाँ कोई उत्तेजना नहीं है। ना जाने किस लिए दोनों का साथ लाजिम था। खुशी भी हो गई रुखसत जहाँ मलाल गया। जिस दिन तुम्हारा दुख जाएगा तुमने जो सुख जाना है वह भी चला जाएगा। ना जाने किस लिए दोनों का साथ लाजिम था। खुशी भी हो गई रुखसत जहाँ मलाल गया। लेकिन तभी महासुख जन्मता है। तब तुम एक ऐसे अपूर्व अनुभव को उपलब्ध होते हो जिसकी तुम्हें सदा से तलाश थी। ठीक ठीक पता नहीं था तो भी तलाश उसी की थी। हम खोज उसी को रहे हैं। हम चाहे जानकर ना खोज रहे हों मगर हम खोज उसी को रहे हैं, क्योंकि हमने कभी किसी क्षण में उसे जाना है। माँ के गर्भ में बच्चा उसका रस लेता है, स्वभाव में होता है। जैसे ही पैदा हुआ कि विभाव शुरू हुआ। हमने उसे सिखाना पढ़ाना शुरू किया। हमने उस पर आरोपण शुरू किए। 9 महीने डूबा था एक महासुख में। अब छोटा बच्चा जो माँ के पेट में था उसकी इंद्रियां तो उसे कुछ भी नहीं दे रही थी। ना तो उसकी आंखें खुली थी कि रूप देखता, न भोजन कर रहा था कि स्वाद देखता। उसकी सारी इंद्रियां सोई थी, सारी इंद्रियां बंद थी। एक कली की भांति था, पंखुड़ियां बंद थी, मगर पंखुड़ियों के भीतर श्वास तो थी। भीतर ही भीतर वह रस बह रहा था। भीतर ही भीतर आनंद की धारा थी। जन्मा और हमने उसे सिखाना शुरू किया और हमने उसे कुछ न कुछ बनाना शुरू किया। हमने उसके कोरे कागज़ पर लिखाई शुरू की और हमारी भी मजबूरी है, लिखाई करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लिखाई मत करो, लिखाई कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगी। भाषा सिखानी पड़ेगी, नहीं तो बोलेगा कैसे। और भाषा सीख लेगा तो मौन खो जाएगा। और भाषा तो सिखानी ही पड़ेगी। आवश्यक बुराई है, बचा नहीं जा सकता, नहीं तो गूंगा रह जाएगा। जिंदगी का काम कैसे चलेगा, कमाएगा कैसे। 2 रोटी रोजी तो कमानी ही पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। लोगों से बोलेगा कैसे, तो भाषा तो सिखानी ही पड़ेगी। लेकिन भाषा जैसे ही भर जाएगी वैसे ही भीतर का जो शून्य था वह खो जाएगा। ये सौदा महंगा है मगर करना पड़ता है और करना ही पड़ेगा। इतना ही ध्यान अगर माँ बाप, समाज और परिवार रख सकें कि जब भाषा सिखाई जा रही हो तब एक कोने में उसे शून्य को बचाना भी सिखाया जा सके तो काम हो जाए। भाषा भी सिखाई जाए और उसको याददाश्त भी बनाई जाए रखे कि तू अपने भीतर के शून्य को बिल्कुल मत भूल जाना। 24 घंटे में कम से कम घंटे भर को तू फिर शून्य हो जाना। 23 घंटे भाषा, 1 घंटे शून्य हो जाना। और बच्चे जितनी जल्दी शून्य को सीख लेते हैं कोई दूसरा भी सीख सकता, क्योंकि वे तो हैं ही शून्य में। भाषा सिखाने में अड़चन हो रही है, अभी शून्य तो है ही। अगर हम थोड़ा सा शून्य बचा सकें बच्चों का तो हम उसका जितना हित करेंगे उतना हमारी पूरी शिक्षा से भी नहीं होने वाला है।
और फिर ऐसी चीज़ें तो हम ना सिखाएंगे जिन्हें बिना सिखाए चल सकता है। जैसे मैंने कहा, भाषा तो सीखनी पड़ेगी, लेकिन हिंदू होना थोड़े ही सीखना ज़रूरी है, मुसलमान होना थोड़े ही सीखना ज़रूरी है। ये तो बिल्कुल व्यर्थ ही सिखावन है। हाँ, उसे परमात्मा की खोज जरूर हम सिखाएं, उससे कहें कि तू परमात्मा को खोजना। ये जो दिखाई पड़ रहा है इतने पर ही ये सब समाप्त नहीं हो जाता। अनदिखाई पड़ने वाला भी कुछ है, अनजान भी कुछ है, तुम खोजना उसे। और अगर माँ बाप सच में अपने बच्चों को प्रेम करते हैं तो कभी उसे मस्जिद भी ले जाएंगे, कभी गुरुद्वारा भी, कभी गिरजा भी, कभी मंदिर भी, क्योंकि पता नहीं तेरा मिलना उसे कहाँ हो जाए। तू सब जगह खोजना, सारे द्वार उसके हैं। संकोच मत करना और जिद मत करना कि हम तो मंदिर में ही खोजेंगे कि मस्जिद में ही खोजेंगे। मैं कहता हूँ, अगर माँ बाप सच में बच्चों को प्रेम करते हों तो वे सारे मंदिरों के द्वार उसके लिए खोल के रखेंगे। वे उससे कहेंगे, तू वेद भी पढ़ना, कुरान भी थोड़ी पढ़ना, गीता भी पढ़ना, धम्मपद भी। पता नहीं कहाँ किस कोने से वह किरण उतरे, पता नहीं तेरा तालमेल किस ढंग से उससे बैठ जाए। गुरुद्वारे में बैठे कि गिरजे में कौन जाने, गुरु नानक की बाणी सुनकर बैठे कि कबीर की कौन जाने, मुहम्मद के वचन सुनकर बैठे कि महावीर के कौन जाने। हिंदू बनाना मत बनाना, मुसलमान मत बनाना। हाँ, धर्म की अभीप्सा देना और धर्म भी थोपना मत। ये मत कहना कि ईश्वर है, क्योंकि तब तुम आस्तिकता थोपने लगे उसके भीतर, उसके ऊपर थोपने लगे आस्तिकता। इतना ही कहना कि कुछ अज्ञात है खोजना, और जब खोज कर मिल जाए तो ही श्रद्धा करना, उसके पहले श्रद्धा भी मत करना। बच्चे को ऐसा बल देना, खोज का बल, साहस, अभियान कि बिना माने मत रुकना, लेकिन मानना तभी जब जान लो। उधार मानना मत कर लेना। फर्क समझ रहे हो? सिद्धांत मत देना, खोज देना, खोज की अभीप्सा देना, शास्त्र मत देना, प्यास देना, और तब एक दूसरे ढंग की दुनिया बन सकती है। अगर बच्चों के हृदय खुले रखे जाएं और हम उन पर ज़बरदस्ती धर्मों का आरोपण न करें और ज़बरदस्ती धार्मिक बातें उन्हें न सिखा दें, बल्कि उनका हाथ पकड़कर चलना सिखाएं और फिर उनका हाथ छोड़ दें और उनसे कहें कि अब तू अपने पैरों पर चलने लगे, अब तू खोजो। अब तुम्हें कहीं कोई सद्गुरु मिल जाए तो झुक जाना। फिर वह हिंदू हो कि मुसलमान कि ईसाई, फिक्र मत करना। काला हो कि गोरा, फिक्र मत करना। स्त्री हो कि पुरुष, फिक्र मत करना। अगर तुम्हें कहीं कोई कभी परमात्मा का प्यारा मिल जाए तो समझ लेना कि यही भूमि है, इसी में बीज को गिरा देना है, इसी में समाप्त हो जाना है, इसी में नया जन्म लेना है। तलाश तो उसी की चल रही है, क्योंकि हमने उसे जन्म के पहले जाना था और फिर हम उससे छूट गए हैं, छिटक गए हैं। हजूमे रंजो अलम में भी है खुशी की तलाश, मैं कर रहा हूँ अंधेरे में रोशनी की तलाश। कितना ही दुख हो, दुख की अधिकता में भी हम सुख की ही तलाश कर रहे हैं, उसी महासुख की। हजूमे रंजो आलम में भी है खुशी की तलाश, मैं कर रहा हूँ अंधेरे में रोशनी की तलाश। खोज तो उसी की चल रही है, जो जानकर खोज करेंगे जल्दी खोज लेंगे। जो ऐसे ही बिना जाने खोज करते हैं, करते रहेंगे, शायद जन्मों जन्मों तक भटकते रहेंगे और खोज ना हो पाए। खोज को सचेतन बना लेना ही दीक्षा है। खोज के प्रति जागरूक हो जाना ही, सम्यक रूपेण खोज के प्रति होश से भर जाना ही असली सच्चा नामदानी सज्जन हो जाना है, सत्संगी शख्स हो जाना है। वह शून्य अवस्था ऐसी है कि ना उसका आदि, ना अंत, ना मध्य, ना जन्म है वहाँ, ना निर्वाण। सिंधु के उस पार जाने की लहर को क्या पड़ी है? लहर है हर लहर जल की,
लहर छोटी या बड़ी है। जीव ब्रह्मानंद रस की कोश अंतर में छिपाए, क्यों ना अंतर पुरुष सबका मगन मन सहगान गाए। कंठ घट का मुक्त, हर क्षण गीत की नूतन कड़ी है। यहाँ का जीवन वहाँ के लिए पूर्वाभ्यास करता, रंग के मिस ही सही पर जीव नित नव रास धरता। देव प्रतिमा की मधुर मुस्कान करती दिव्य स्वागत, सिद्धि मंदिर द्वार पर कब से सधी पहरे की खड़ी है। कब से परमात्मा हमारी राह देख रहा है, दूर नहीं है बात, दूर नहीं है बात, हमारा स्वभाव उसे अपने भीतर लिए हुए है। सिंधु के उस पार जाने की लहर को क्या पड़ी है, लहर को कहीं जाना नहीं है, इस पार या उस पार। लहर है हर लहर जल की, लहर है हर लहर जल की, लहर छोटी या बड़ी है, हर लहर में सागर मौजूद है, इसे पहचानना, इसकी प्रतिविज्ञा करनी है। इससे कुछ भेद नहीं पड़ता कि लहर छोटी है कि बड़ी है, सारी लहरों के भीतर एक ही सागर लहरा रहा है। कहीं जाना नहीं, ब्रह्मानंद तुम्हारे भीतर मौजूद है। जरा मुड़े भीतर और जरा तुम मुड़ो की क्रांति घट जाए। इधर लो तो उधर लगती पुष्प वर्षा की झड़ी है, तुम्हारी लो भर लग जाए, भीतर की तरफ की बरसने लगते हैं पुष्प। बीतती है जो घड़ी लाती निकट रस की घड़ी है, फिर तो घड़ी घड़ी रस का घट करीब आने लगता है। सिद्धि मंदिर द्वार कब से सधी पहरे पर खड़ी है। जरा भीतर देखो, तुम जिसे खोज रहे हो वह वहाँ मौजूद है, और कब से मौजूद है, अनंत काल से मौजूद है। तुम्हारे भीतर है वह जिसकी खोज कर रहे हो तुम। इसीलिए सरहपा जैसे संत महात्मा कहते हैं, सहज योग नहीं है बाहर भीतर है, नहीं पाना है भविष्य में, अभी और इसी वक्त उपलब्ध है। फजूल पाँव थकाने से फ़ायदा क्या है, अगर है शौके ब्यावां तो घर में पैदा कर। लोग नाहक दौड़ धूप कर रहे हैं, कोई चला काबा, कोई चला काशी, कोई चला कैलाश, कोई मणि महेश। लोग नाहक दौड़ धूप कर रहे हैं, फिजूल पाँव थकाने से फ़ायदा क्या है, अगर है शौके बयावां तो घर में पैदा कर। अगर ज़रा भी हिम्मत है, सच में अभीप्सा है, रस है, लगाव है, प्रेम है परमात्मा से, तो भीतर का शून्य तो पैदा कर लो और सब हो जाएगा। काबा भी, काशी भी, कैलाश भी, सब वहाँ घटित हो जाएंगे। वहाँ ना जन्म है ना निर्वाण, वहाँ महासुख है अलौकिक। ना वहाँ पराया है कोई, ना अपना, ना कोई मैं, ना कोई तू। होश किसी का भी ना रख, जल वागहे न्याज में, बल्कि खुदा को भूल जा, सजदा ए वे नियाज में। वहाँ अपने पराये का तो होश अलग, परमात्मा तक का होश छूट जाता है। देखो किसको ख्याल रह जाता है, ऐसा शून्य घटता है। इसीलिए संत सरहपा ईश्वर शब्द का उपयोग नहीं करते, क्योंकि उस परम अवस्था में इतना भी भेद कहाँ रहता है, कौन भक्त कौन भगवान। देखो होश किसी का भी ना रख, जल वागहे न्याज में, प्रेम के मंदिर में छोड़ो होश मैं का तू का, बल्कि खुदा को भूल जा सजदाए वे नियाज में। प्रेम की तल्लीनता में तो भक्त भगवान हो जाता है, भगवान भक्त हो जाता है। प्रेम की तल्लीनता में ना कोई पुजारी है ना कोई पूज्य है, वहाँ तो शून्य है, वहाँ तो शून्य का नाद बजता है, वहाँ तो शून्य का संगीत है, ना कोई बजाने वाला ना कोई वाद्य। इसीलिए अलौकिक घड़ी है। जैसे घोर अंधकार में चंद्रमणि उजेला कर देती है, इसी तरह ये अपूर्व महासुख एक क्षण में ही संपूर्ण दुष्चरित्रों का नाश कर देता है। इस वचन को ख्याल में लेना, क्योंकि तुम्हारे पंडित पुरोहित तुम्हें कुछ और ही समझा रहे हैं। वे समझा रहे हैं कि जन्मों जन्मों के कर्म हैं, उनको जन्म जन्म लगेंगे कटने में, जल्दी होने वाला नहीं है कुछ। लेकिन संत सरहपा कहते हैं
घोरांतर धारे चंद्रमणि जिम उज्जव करई। क्या कहते हैं, एक क्षण में घटना घट जाती है, एक पल में। जैसे अंधेरा हजारों साल में घिरा हो, तो क्या तुम सोचते हो दिया जलाओगे तो अंधेरा मिटेगा नहीं? वह कहेगा कि मैं हजारों साल पुराना अंधेरा हूँ, मैं इतने जल्दी नहीं मिट सकता। क्या वो कहेगा हजारों साल तक दिए जलाओ तब मिटूंगा? दिया जला कि अंधेरा गया। अंधेरे को कहने का समय भी नहीं बचता, कहाँ बचता है। फिर 1000 साल पुराना हो कि करोड़ साल पुराना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंधेरे के पुरानेपन का कोई अर्थ ही नहीं होता है। अंधेरे की कोई परत दर परत थोड़ी ही जमती है कि अब करोड़ों साल का अंधेरा है तो वह गहन हो गया है। क्षण भर का अंधेरा की अनंत काल का अंधेरा प्रकाश के सामने बराबर है। ऐसी ही वह क्रांति की घड़ी है, परम शून्यता, जिसके भीतर सहज का प्रकाश हो जाता है। शून्य का अनुभव, उसके सारे कर्म एक क्षण में कट जाते हैं। हमने किए ये बात ही गलत है। हमने सपना देखा करने का, जैसे रात तुमने सपने देखे, चोर हो गए, चोरी की, हत्या की, या साधु हो गए और बड़ी तपस्या की, और जब सुबह जाग जाओगे तो हंसोगे, ना तो तुम चोर हुए थे ना तो तुम साधु हुए थे। तब कुछ हो ही नहीं सकते, तुम सिर्फ देखने वाले हो, साक्षी हो। तुम्हारे सारे कर्म भ्रांतियां हैं, तुम्हारे सारे कर्म नाटक हैं, इससे ज़्यादा नहीं, अभिनय है। फिर चाहे राम बन जाओ रामलीला में और चाहे रावण बन जाओ, कुछ भेद नहीं पड़ता। नाटक ही है, अभिनय ही है। पर्दे के पीछे ना राम है ना रावण है, ना रावण रावण है ना राम राम है। पर्दे के बाहर दर्शकों के सामने रामलीला चल रही है, इसीलिए तो उसको लीला कहते हैं। लीला का मतलब क्या है? लीला का मतलब कि बस खेल है। ज़्यादा मूल्य मत देना, ज़्यादा अर्थ मत दे देना, बस खेल है। फिर सपना साधु का हो कि सपना असाधु का, सपना सपना है। जिस दिन जाग जाओगे उसी दिन अंत हो जाएगा। जब जागे तभी अंत हो गया सारे सपनों का। मैं करता हूँ, वह स्वप्न का भाव है। मैं साक्षी हूँ, मैं सिर्फ देखने वाला हूँ। यही जागरण की अवस्था है। सरहपा क्या कहते हैं? संत सरहपा कहते हैं, जैसे घोर अंधकार में चंद्रमणि उजेला कर देती है, इसी तरह ये अपूर्व महासुख एक क्षण में ही संपूर्ण दुष्चरित्रों का नाश कर देता है। अगर दुष्चरित्र सचमुच हुए होते तो फिर एक क्षण में नष्ट नहीं हो सकते थे, फिर तो समय लगता। अगर घाव सच में हो तो भरने में समय लगेगा, लेकिन घाव अगर भ्रांति ही हो तो जिस दिन भ्रांति मिट गई उसी क्षण भर गया। अगर सांप सच ही रास्ते पर हो तो भगाने में समय लगेगा, मारने में समय लगेगा, लेकिन अगर रस्सी ही हो और सांप प्रतीत हुआ हो अंधेरे में तो दिए के जलते ही समाप्त हो गया, था ही नहीं, इसीलिए समाप्त हो गया क्षण भर में। जो नहीं था वह क्षण भर में समाप्त हो सकता है, जो था वह क्षण भर में समाप्त नहीं हो जाएगा। जितने समय था उतना ही लंबा समय लगेगा उसे समाप्त करने में। असली बीमारी हो तो इलाज करवाना पड़ेगा, नकली बीमारी हो तो किसी बाबा की विभूति से ठीक हो जाएगी। बीमारी नकली है, नकली इलाज काम कर जाएगा। एक पागल आदमी को मेरे पास लाया गया एक बार। उसका पागलपन कोई बहुत बड़ा नहीं था, छोटा था, मगर मुश्किल में तो डाल ही दिया था उसको। उसको ये भ्रांति हो गई थी कि एक मक्खी उसके भीतर घुस गई है। वह मुंह खोलकर सोता है तो एक मक्खी भीतर चली गई और वह भिन्न 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 उसके भीतर घूमती रहती है, कभी सिर में, कभी पेट में, कभी हाथ में, कभी पैर में। और कुछ पागलपन नहीं था उसको, बाकी सब काम करता था, सब करता था, मगर ये एक झंझट थी उसको। काम करते करते ही बीच में ही पेट पकड़कर बैठ जाए कि पेट में, कि सिर पकड़कर बैठ जाए कि सिर में, अभी सिर में आ गई।
उसको डॉक्टरों के पास ले जाया गया। उन्होंने सब तरह से उसकी परीक्षा की कि कहीं ऐसी कोई मक्खी घुसती है, और ऐसी मक्खी घुस भी जाए तो मर जाएगी, ऐसे कहाँ घूमती रहेगी। ऐसे कोई स्थान थोड़े ही है कि सिर से चली गई पेट में और पेट से चली गई। कोई ऐसी सुरंगें थोड़े ही हैं अंदर। मगर वह माने ही ना। वह कहे कि हम आपकी माने कि अपने अनुभव को माने। भन भन करती है जी, आवाज़ साफ मालूम होती है मुझे, चलती फिरती मालूम होती है, सरकती मालूम होती है। उन्होंने कहा, ये सब तुम्हें वहम है, मगर वहम करने से कोई वहम को कह देने कोई वहम मिटता है। उसकी पत्नी थक गई, परेशान हो गई, मेरे पास लाया गया। किसी ने कहा कि उनके पास ले चलो। मैंने कहा, यह भी बड़ी झंझट है, ऐसा मामला मेरे सामने अभी आया नहीं कोई, मगर कोशिश करते हैं। मैंने उस आदमी को कहा कि कहाँ है इस समय, तो उसने कहा मेरे सिर में। तो मैंने उसके सिर में हाथ लगाया और मैंने कहा कि भन भन तो मुझे भी सुनाई पड़ती है। वह एकदम खुश हो गया, उसने मेरे पाँव छुए। उसने कहा कि आप एक पहले आदमी हैं जिसमें थोड़ी बुद्धि है। अपनी पत्नी से कहा उसने, सुन, उन डॉक्टरों को फीस देती फिरी, वैद्यों को फीस देती फिरी, समय खराब करती रही। मैं तेरे से कह रहा था कि मक्खी है, अब सुन इसकी बात। पत्नी तो बहुत डरी जब मैंने कहा। मैंने पत्नी को इशारा किया कि तू फिक्र मत कर। वह बहुत डरी कि मैंने अब और एक मुसीबत बढ़ा दी। अब यह कहेगा कि अब तो बिल्कुल पक्का ही हो गया। मैंने उससे कहा कि तू चुप कर, मुझे काम करने दे अपना। लेकिन मेरी दोस्ती बन गई उस पागल से, और पागलों से पहले दोस्ती बनानी ज़रूरी होती है। तुम देखते ना कि तुम नामदान लेते हो, इलाज के पहले दोस्ती बना लेनी ज़रूरी होती है। मैंने उसको कहा कि तू बिस्तर पर लेट, ज़रा मक्खी को घूम दे सब तरफ, मैं देखूं कहाँ है, कहाँ किस तरफ से निकाली जाए। आंख बंद कर दी मैंने उसकी, कहा कि आंख बंद कर। उसकी आंखों पर एक टॉवल उड़ा दिया और मैंने कहा कि तू शांति से लेटकर देखता रहे कि कहाँ है, और जब भी मैं पूछूं तो बताना कि यहाँ है। इस वक्त कहाँ है, इस वक्त कहाँ है, इस वक्त यहाँ है, तुम बताते जाना। मैं बड़ा खुश हुआ। पहली दफ़ा किसी ने उसको स्वीकार किया। उसका चित्त शांत हुआ। मैं भागा घर में कि कहीं से एक मक्खी पकड़ूं, क्योंकि जब तक उसके सामने मक्खी ना पकड़ी जाए तब तक वह मानेगा नहीं, मानने वाला आदमी नहीं है। मैं बामुश्किल एक मक्खी पकड़ लाया। मक्खी को एक बोतल में बंद करके उसके पास बैठा। उससे पूछा, अब कहाँ है, अब कहाँ है, अब कहाँ है। जब उसने कहा कि बिल्कुल इस वक्त गले के पास है, मैंने कहा कि तू अपना मुंह खोल और ज़ोर से हवा को बाहर फेंक। उसने बड़े ज़ोर से हवा को बाहर फेंका और मैंने कहा, पकड़ी गई। उसकी आंख से पर्दा उठाया, कहा कि देख ये मक्खी है। उसने कहा, ये बोतल मुझे दो, अब मैं उन सब नालायकों को जाकर दिखाऊंगा जिंदा मक्खी है, चलेगी नहीं तो क्या होगा। मगर उसकी भीतरी की मक्खी ख़त्म हो गई। वह सब डॉक्टरों को दिखाने गया। डॉक्टरों ने भी कहा कि अब हम क्या करें, ये उनको भी पता नहीं कि राज क्या है, सिर्फ उसकी पत्नी जानती है। मैंने उसकी पत्नी को कहा कि कभी भूल कर मत बताना कि जो किया है मैंने, क्योंकि जिस दिन भी तूने बताया उसी दिन ये मक्खी वापस इसके भीतर आ जाएगी। सो वह भी चुप है, वह भी कुछ बोलती नहीं। पति कितना ही डींग मारता है, वह चुपचाप रहती है कि ठीक है। उसे पता है राज का कि ना कोई मक्खी थी, ना कोई मक्खी कभी निकाली गई, एक भ्रांति थी। भ्रांतियाँ, वहम क्षण भर में टूट जाते हैं। तुमने कोई संसार किया थोड़े ही है, सिर्फ सोचा है। इसीलिए मैं तो नहीं कहता कि तुम जंगल चले जाओ, घर द्वार छोड़ो, ये तो सपना बदलना होगा। इधर बाजार का सपना देखते हो, वहाँ जाकर गुफा का सपना देखने लगोगे, इससे भेद क्या पड़ेगा। चोर को सपने में समझा बुझाकर साधु करवा दिया, वे मुनि हो गए, मगर इससे क्या होगा। सपने वही के वही हैं, पहले चोर थे अब मुनि हो गए, साक्षी ना पहले थे ना साक्षी अब है। तुम भेद को समझ लो ठीक से। साक्षी जो हुआ उसने ही राह पकड़ी परमात्मा की, जागृत जो हुआ उसने ही राह पकड़ी परमात्मा की।
और साक्षी होने के लिए जंगल जाना ज़रूरी थोड़े ही है। जागृत तो कहीं भी हुआ जा सकता है। साक्षी ही होना है तो जंगल के हुए कि बाजार के हुए, साक्षी ही होना है तो झोंपड़े के हुए कि महल के हुए, साक्षी ही होना है उससे क्या भेद पड़ता है किसके हुए। आग्रह क्या है महल हो कि झोंपड़ा हो, महल हो तो महल चलेगा, झोंपड़ा हो तो झोंपड़ा चलेगा, काम ही अलग हो गया। साक्षी होना क्या होता है? गवाह होना, विटनेस होना। लेकिन तुम्हारे साधु संत तुम्हें समझा रहे हैं महल छोड़ो, झोंपड़े में रहो, जैसे झोंपड़ा सच है और महल झूठा है। वे समझा रहे हैं कि 2 दफ़े भोजन न करो, 1 दफ़े भोजन करो, जैसे 2 दफ़े भोजन करना सपना है और 1 दफ़े भोजन करना सत्य है। वे कह रहे हैं पत्नी छोड़ो, बच्चे छोड़ो। हाँ, शिष्य शिष्याएं इकट्ठी करो चलेगा, जैसे कि पत्नी बच्चे सपना है और शिष्य शिष्याएं सपना नहीं है। और मज़ा तो ये है कि यही शिष्य शिष्याएं किसी के पति हैं और पत्नी हैं। ये बड़ा मज़ा है कि किसी का पत्नी होना सपना है और किसी का शिष्य हो जाना सपना नहीं है। जब संबंध है ही सपने तो फिर जहाँ हो वहीं जाग जाओ, फिर भाग दौड़ क्या करनी। कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। जंगल की तलाश ना करो, साक्षी की तलाश करो, शून्य की तलाश करो, परम शांति की तलाश करो, महासुख की तलाश करो। और वह तुम्हारे भीतर है, उसके लिए कहीं कोई बाहर नहीं जाना है। तुम अपने अंदर खोजो, भजन सिमरन करो, भजन सिमरन करो और ध्यान में उतरो। करते जाना है तभी कुछ होगा, ऐसे कुछ ना होगा। गुरु प्यारे सत्कारयोग साथ संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर मेरे किसी भाई बंधु का कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे पूछ सकता है। टेलीग्राम पर मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे मैसेज छोड़ दीजिएगा। नंबर भी चाहिए हो कमेंट में लिख दीजिएगा या वहाँ पे लिख दीजिएगा टेलीग्राम पे, पर्सनल नंबर भी दे दूँगा। कॉल करने की टाइमिंग रहती है दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 7 बजे से पहले पहले। इस वक्त के बीच में आप जी कर सकते हो। इसके बाद और इसके पहले हाथ जोड़कर विनती है कृपया ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि मैं भी आपकी ही तरह गृहस्थ आदमी हूँ। मुझे भी बैलेंस बनाना पड़ता है, पूरी तरह से एक मात्रा रखनी पड़ती है। और अगर आप जी का कोई प्रश्न है तो बेझिझक पूछें, बहस के लिए मत आए, क्योंकि बहस करने में मुझे कोई रस नहीं है। तो प्रार्थना है बहस करने के लिए कॉल ना करें। और एक और बात, प्रश्न पूछने से पहले आप जी कृपया पिछली 30-40 वीडियोस को अवश्य सुने इस चैनल पर। अगर पिछली 30-40 वीडियोस सुन के मेरे पास प्रश्न पूछने आओगे तब फ़ायदा है, नहीं तो मैं बहुतों को देखता हूँ कॉल करते हैं, उनको पता ही नहीं क्या पूछना है। कहते हैं कि जी मुझे ध्यान में उतरना है, विधि बताओ। अरे भाई मैं क्या बताऊँ विधि, जब कोई विधि है ही नहीं। मैं तो बस ये बता सकता हूँ कि ऐसे बैठो और इस तरह से तरीका है, बस बात ख़त्म हुई। घर के अंदर बैठो, चुपचाप बैठो, मैं सिर्फ इतना ही बताता हूँ। तो प्रार्थना है पिछली वीडियोस 30-40 अवश्य सुने, उसके बाद मुझे कॉल करें। और झूठ बोलने की चेष्टा मत करना, क्योंकि मुझे तो क्या ही धोखा दोगे, तुम अपने आप को ही धोखा दोगे। और अगर आप जी को इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा मिला है तो कृपया करके इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें, शेयर करें उन तक, ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। चाहे कोई सुने चाहे कोई ना सुने, आप जी का बस कर्म है शेयर कर देना। अगर किसी का मन शांत हुआ हो तब तो आपको ज़रूर ही व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर देनी चाहिए ये वीडियो। जहाँ शेयर करना हो कर दीजिए, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिए। और अगर आप जी सब्सक्राइब करना चाहते हैं इस चैनल को तो कर लीजिए, अन्यथा आप रोज़ सर्च कर सकते हैं मालिक की मौज सत्संग। जो भी नया सत्संग डला होगा आप जी को मिल जाएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, मुझे इतना प्रेम प्यार देते हो, इतने प्रेम पूर्ण होकर सुनते हो। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।